नमस्कार, न्यूज़ 44 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मिर्जा साहिल बेग। आखिरकार भारत का सालों का प्रयास खत्म हुआ। भारत ने लश्कर ए तैयबा के डिप्टी चीफ और हाफिज सईद के बहनोई अब्दुल रहमान मक्की को यूएनएससी ने आतंकी घोषित कर ही दिया। अमेरिका और भारत लगातार यूएनएससी में अब्दुल रहमान मक्की को आतंकी घोषित करने की मांग कर रहे थे, लेकिन चीन इसमें अड़ंगा लगा रहा था। लेकिन अब्दुल रहमान मक्की के खिलाफ प्रस्ताव से चीन के टेक्निकल होल्ड हटाने के बाद यूएन ने यह कदम उठाया। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह अब्दुल रहमान मक्की है कौन? तो आपको बता दूं, आतंक का बाप, मास्टरमाइंड और खूंखार आतंकी है अब्दुल रहमान मक्की। 75 साल के मक्की को लश्कर ए तैयबा में बड़ा पद हासिल था। इसके साथ ही वह कई आतंकवादी गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाया करता था। बता दें कि भारत और अमेरिका दोनों ने इसे आतंकवादी घोषित कर रखा है। वह जम्मू कश्मीर में कई आतंकी हमलों में शामिल रहा है। अब्दुल रहमान मक्की के खिलाफ यूएनएससी में 2020 और जून 2022 में प्रस्ताव लाया गया था। प्रस्ताव में मांग की गई थी कि यूएनएससी की 1266 आईएसआईएल और अल कायदा प्रतिबंध समिति के तहत मक्की को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया जाए, लेकिन दोनों बार चीन ने इस पर अड़ंगा लगा दिया था। यूएन ने सोमवार को बताया कि सिक्योरिटी काउंसिल कमेटी के प्रस्तावों के अनुसार मक्की को आईएसआईएल और अल कायदा प्रतिबंध समिति के तहत ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया गया है। मैं आपको बता दूं, ग्लोबल टेररिस्ट घोषित होने से मक्की अब धन का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, वह हथियार खरीद नहीं कर सकता और अधिकार क्षेत्र से बाहर यात्रा भी नहीं कर सकता। अब्दुल रहमान मक्की पाकिस्तानी नागरिक है। मक्की ने आईएसआई और पाकिस्तान की मदद से 26/11 के मुंबई हमलों की योजना बनाई और उसे अंजाम दिया। इसके साथ ही वह आतंकवादी हमलों के लिए लश्कर के लिए फंड भी जुटाता है। इसके साथ ही मक्की धन जुटाने, भर्ती करने और युवाओं को हिंसा के लिए कट्टरपंथी बनाने और भारत में हमलों की योजना बनाने में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाता आ रहा है। अब्दुल रहमान मक्की को 16 जनवरी 2023 को आईएसआईएल और अल कायदा से जुड़े होने, टेरर फंड करना, आतंकी प्लान बनाना और उसे अंजाम देना और सबसे अहम भारत और पाकिस्तान के युवाओं को भटकाना, उनको कट्टरपंथी का पाठ पढ़ाना, आतंकी संगठन में भर्ती करने जैसे कामों में लिस्टेड किया गया था। जानकारी के अनुसार मक्की लश्कर और जमात उल दावा में बड़े पद पर रहा है। ऐसे में भारत में हुए बड़े हमलों के पीछे हाफिज सईद के साथ साथ मक्की का भी हाथ माना जाता रहा है। लाल किले पर हमला 22 दिसंबर 2000 में लश्कर ए तैयबा के 6 आतंकियों ने लाल किले में घुसकर सुरक्षा बलों पर फायरिंग की थी। इस अटैक में सेना के 2 जवान समेत 3 लोगों की मौत हो गई थी। रामपुर हमला में 5 आतंकियों ने 1 जनवरी 2008 में सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया था। इसमें 7 सीआरपीएफ जवानों की जान चली गई थी। 26/11 को मुंबई में हमला कराया था। मुंबई में अरब सागर के रास्ते 10 आतंकी दाखिल हुए थे। इन लोगों ने कई जगहों पर अंधाधुंध फायरिंग की थी। इस हमले में 175 लोगों की मौत हो गई थी। श्रीनगर अटैक 12-13 फरवरी 2018 में श्रीनगर के करण नगर में सीआरपीएफ कैंप में आत्मघाती हमलावर घुसकर हमला करने लगे। एक जवान की मौत हो गई और एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। बारामुल्ला 30 मई 2018 को बारामुल्ला में आतंकियों ने 3 नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया था। श्रीनगर हमला, आतंकियों ने 14 जून 2018 को राइजिंग कश्मीर के एडिटर सुजात बुखारी और 2 सिक्योरिटी गार्ड की गोली मारकर हत्या कर दी थी। बांदीपोरा हमला, बांदीपोरा में आतंकियों ने घुसपैठ की थी।
इस दौरान भारतीय सेना के जवानों ने उनकी कोशिश को नाकाम कर दिया था। इस हमले में 4 जवान शहीद हो गए थे। इन सभी जगहों पर अब्दुल मक्की ने हमला कराया था। जब भारत इसके आतंक से तंग आ गया तब भारत ने यह कदम उठाया और आज ही भारत ने जम्मू कश्मीर के बाड़गांव में सुबह सुरक्षा बलों ने लश्कर के 2 आतंकियों को मार गिराया है। सुरक्षा बलों को इलाके में 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। इसके बाद सेना के जवानों और पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन में दोनों आतंकियों को मार गिराया है और अब इससे साफ जाहिर होता है कि अब और आतंक नहीं बर्दाश्त करेगा भारत। लश्कर का खात्मा करने के लिए भारत ने कदम बढ़ा दिया है। पाकिस्तान में भी आतंकवाद निरोधक कानून के तहत कोर्ट ने मक्की को दोषी ठहराया था। उसे जेल की सजा भी सुनाई गई थी, लेकिन सरकार उस पर ठोस कार्रवाई करने से अब तक बचती रही। जैसा कि पाकिस्तान करता है, पाकिस्तान का काम ही है आतंक को फैलाना, जिसका कर्म वह आज भुखमरी और गरीबी से भुगत रहा है। खैर, अब पाकिस्तान सरकार पर उस पर कड़ी कार्रवाई करनी होगी। पाकिस्तान पर भी दबाव होगा। इसे पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। अब ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 44। नमस्कार।